Hello everyone. So for today's video, we are going to solve one coding problem from the Amazon interview. थोड़ा सा complex है, but logic is not that much difficult since we are increasing our level. तो धीरे धीरे हम ये पेस को बढ़ाएंगे. So the problem is you will get two strings in an input and you have to check if the second string can be obtained by the two place rotation from the first string. So first thing ये rotation होता क्या है? तो for example for the input I'm having one string value, right? तो इसको मैं दो तरीके से रोटेट कर सकती हूँ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सो टू प्लेस रोटेशन क्या होता है? मतलब मैं टू कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाऊंगी. जैसे वन प्लेस रोटेशन विल बी लाइक इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ई ई आगे आ जाएगा, VALU. दिस विल बी वन प्लेस रोटेशन. हमने वन कैरेक्टर को आगे फॉरवर्ड किया इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड में जाओगे तो V पीछे आ जाएगा. एंड टू प्लेस मतलब now we will take another rotation and you will come here and EAVL, right? So the resultant string, like the string 2, you will get S2. Okay, ये क्या हो रहा है? For example, I am taking the correct input here. So आपको ये चेक करना है, जो कोई भी आपको सेकंड स्ट्रिंग मिलता है वो फर्स्ट स्ट्रिंग के दो बार सर्कुलर रोटेशन से बन सकता है, नहीं बन सकता. वो रोटेशन कोई भी हो सकता है. आपको तो दोनों चेक लेने पड़ेंगे, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी. अगर वो फॉरवर्ड मेंशन करते हैं देन नो नीड टू मेंशन द बैकवर्ड कोड, बट मोस्टली नहीं करते हैं, तो आपको दोनों चेक करने पड़ते हैं. तो let's start. So first I'm going to write a method for checking. So let's check a method. So I'm using a check name here. So in this the input will be S1 and S2, and the result I'm getting like I'm taking is boolean flag. So what is this? मतलब इस method के अंदर I'll write a logic. So from that I'll see whether like if a second string can be obtained by the first string's rotation or not. If it's true, then we will find the answer as true. If it's false, we will get the answer as false. So I'll print this one. Okay. ये हमारा मेन मेथड का कोड हो गया है. अभी सबसे पहली चीज हमको ये चेक करने के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए होगी. So int L1 S1 dot length, int L2 S2 dot length. ये कैसे आ गया? राइट. तो ये अपने को दोनों की लेंथ आ गया है. सो सबसे पहला चेक होता है वेदर these lengths are equal or not. अगर लेंथ इक्वल नहीं है then what is the point of checking the other logic, right? अगर लेंथ ही सेम नहीं है तो कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं. सो इट विल बी if L1 is not equal to L2, you have to return false here, right? अब सेकंड कंडीशन हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग फॉरवर्ड रोटेशन से बन सकती है या नहीं, राइट?
सो अपने को सिंस हमारा इनपुट हमेशा S1 ही रहेगा, बिकॉज हम S1 को लेके सेकंड स्ट्रिंग को बनाने का ट्राई करेंगे, तो हम S1 को ही इटरेट करवाएंगे. So we'll take a for loop here. Int I equals to 0, I less than L1, I plus plus. Okay. So मेन जो लॉजिक होता है, मेन जो समझने वाली कंडीशन होती है, वो यहाँ लिखी जाती है. अब आप मुझे बताओ उसमें चेक क्या करेंगे हम. हमको कैरेक्टर सेम चेक करने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मैं फॉरवर्ड रोटेशन ले रही हूँ, तो आप अगर देखोगे तो v यहाँ पर है, यानी कि 0 इंडेक्स पे. अगर मैंने 2 टाइम्स इसका रोटेशन कराया है फॉरवर्ड में, तो v इंडेक्स 1 पे आ गया है, सॉरी 2 पे. सो इट विल बी लाइक 0 प्लस 2 2. a का जो इंडेक्स था ये 1 था, ये अभी 4, ये भी आ गया है 3 पे, यानी कि 1 प्लस 2. तो इंडेक्स मतलब कैरेक्टर जो है वो 2 से इंक्रीज हुआ है उनका इंडेक्स, राइट. तो हमें चेक कर सकते हैं कि भाई स्ट्रिंग आई इक्वल्स टू, मतलब जो जो भी कैरेक्टर है 0 पे वो 3 के इक्वल है या नहीं, 2 के इक्वल है या नहीं. अगर ये होता है तो मतलब ये 2 प्लेस रोटेशन से बन सकता है, मतलब बना है, राइट. बट एक चेक यहाँ पे होता है. अगर हम यहाँ 4 पे आ गए, 4 प्लस 2 अगर आप करोगे, मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 इंडेक्स रहेगा, राइट. 3 इंडेक्स रहेगा तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे तो आपको फिफ्थ कोई मिलेगा नहीं. लेंथ इसकी 5 जरूर है, पर फिफ्थ इंडेक्स पे कोई भी कैरेक्टर नहीं है, राइट. मतलब तो क्या करोगे, हमको तो चेक करना है. अगर कोई ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ गई 0th इंडेक्स पे, मतलब आपको जो अपना 0 थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको आपको चेक करना है सेकंड स्ट्रिंग में 0th इंडेक्स पे. सेम यू विल गो जो फोर्थ इंडेक्स पे है उसको आपको चेक करना है 1 इंडेक्स पे. ये 4th पे था और ये 1 पे आ गया. ये आप कैसे करोगे, आपको यूज करना पड़ेगा मॉड्यूलस. मैं आपको लिख के बताती हूँ कोड कैसा होगा. इफ s1 dot caret I is not equals to s2 dot caret, right. Wait, we need some flex also here. That will be boolean forward. It is for the forward rotation. Boolean backward is for backward rotation. So initially we are setting them as true, right. So यहाँ पे क्या करना है, हम i प्लस 2 पे देखेंगे. हमको i प्लस 2 वाला इंडेक्स पे देखना है S2 के अंदर. पर हम आफ्टर 4 और 5 तो नहीं देख पाएंगे ना अपने करंट एग्जांपल को देख के. तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस यूज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे अपन L1. तो अगर आप अब देखोगे तो क्या आएगा, 0 मॉड्यूलस 5 you will get 0, 1 modulus 5 you will get 1, 2 modulus 5 you, because the length should be 5, right. 2 modulus 5 you will get 2, 3 modulus 5 you will get 3, 5 modulus 5 you will get 5, right. When the sum will be you are getting, right, when the sum will be 5, so you will get 5 modulus 5 means 0. So सम 5 कब आएगा इस सिचुएशन में, जब i का वैल्यू 3 होगा. i का वैल्यू 3 मतलब दिस u वैल्यू, और हमको कैरेक्टर यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है रिजल्ट में 0, मतलब ये वाला इंडेक्स. मतलब हमारा कंडीशन एकदम सही है. अगर आप 1 को जाओगे तो 4 प्लस 2 6 होगा, 6 मॉडुलस 5 1 पे आ जाएगा रिजल्ट. तो ये कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा, इससे सर्कुलर में वो चेक करता रहेगा इंडेक्स का वैल्यूज.
और देखो जहां भी इक्वल नहीं होगा हमें वहां पे इस फ्लैग को हम लोग सेट कर देंगे। ये फॉरवर्ड के लिए है तो हम इसको सेट कर देंगे फॉल्स और अपन प्रोग्राम को यहीं ब्रेक कर देंगे। हमको मतलब इस लूप को यहीं ब्रेक कर देंगे। हम क्यों बाकी में चेक कर रहे हैं, राइट? जब हमको एक ही कंडीशन मिल गई है तो फॉल्स। सो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड चेक। अब हमको सेम ही बैकवर्ड चेक करना पड़ेगा। बैकवर्ड चेक में आप ये चीज लोगे मतलब एक तरीके से तो आप L2 से भी कर सकते हो। इफ यू विल यूज अ L1 also then also you can do, it will not get any issue। मतलब लेंथ तो सेम ही है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम यूजिंग L1 ओनली हियर बिकॉज हमने स्ट्रिंग को मतलब S1 को हमने इनपुट लिया है। तो अब मुझे क्या चेक करना है? अब आप अगर बैकवर्ड में देख रहे हो तो बैकवर्ड में ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी। मतलब आप S1 के I+2 कैरेक्टर, ये जो आप अपन चेक करते हैं, अब यहाँ पे S2 का कैरेक्टर I हो जाएगा, राइट? और दैट विल बी बैकवर्ड फॉल्स। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। द थिंग इज अभी आप बैकवर्ड का सिचुएशन देखो। बैकवर्ड में वो कैसा बनेगा? बैकवर्ड में ई आएगा आगे। ए की रोटेशन बताती हूँ मैं, राइट? अभी इफ यू विल सी इसमें S1 का जो फर्स्ट 0th इंडेक्स है वो S2 के, ओके मैंने वापस से फॉरवर्ड इंडेक्स कर दिया, वेट, वी पीछे जाएगा, ALUEV, हाँ ये होगा आपका बैकवर्ड, राइट? तो मतलब आपको अगर देखना है तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो अब जब मैं इसको बैकवर्ड से ले रही हूँ, राइट, तो इसका जो S1 का जो 0 इंडेक्स है, राइट, वो S2 का ये 4th इंडेक्स बन गया, राइट? तो अगर मैं 0 ले रही हूँ तो 0+2, राइट, ये यहाँ पे 2 आएगा, वो इसके 2 पर होना चाहिए। इसका जो सेकंड पे आ रहा है वो 0 पे होना चाहिए। द थिंग इज दैट, तो अपना इसका सेकंड पे क्या आ रहा है? मतलब S1 का 0 क्या है? S1 का अपना 0, सॉरी S1 का अपन 2 देख रहे हैं, 2, राइट? 2 विल बी L, है ना? सॉरी हम 2 टाइम रोटेशन देख रहे हैं यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन हुआ था। मैं 2 टाइम रोटेशन कर देती हूँ। सो दैट विल बी ये, अब आप समझो, अब समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये मतलब S1 का जो इंडेक्स है वो ज्यादा होना चाहिए S2 के इंडेक्स से बिकॉज वो बैकवर्ड में गया है, राइट? तो जो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे था वो अभी बैकवर्ड इधर होके जाके किस इंडेक्स पे आ गया है? 3rd इंडेक्स इस पे आ गया है, राइट? 3rd इंडेक्स पे। जो यहाँ पे 2 इंडेक्स पे था वो 1st इंडेक्स पे आ गया। इसलिए हम S1 में जो कैरेक्टर है वो आगे वाले इंडेक्स का चेक कर रहे हैं और S2 में
पीछे वाले इंडेक्स का चेक करें, तो जो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो इसके 0 पे होना चाहिए, और जो इसके थर्ड इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो इधर यू अगर अपन देखेंगे तो सेकंड इंडेक्स पे आ गया है। मतलब यही मान लो कि वो -2 है। जैसे अपन फॉरवर्ड में देख रहे थे, फॉरवर्ड में +2 हो रहा था इंडेक्स से, यहाँ पे -2 है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो i-1 वाला करके भी कर सकते हो, बट इट्स वेरी सिंपल बिकॉज आपने फॉरवर्ड लॉजिक लिखा है, आपको समझ में आ गया। द सेम वे आपको बस माइनस मतलब S1 को +2 से कंपेयर करवाना है, राइट। मतलब S1 का +2 लोगे, S2 का आई थिंक टेक्स्ट रहेगा। बट अब एक बार मुझे बताओ, यहाँ सेम है, बैकवर्ड का फॉल्स लगाया, ब्रेक लगाया, यहाँ ब्रेक हो जाएगा अगर ऐसा कंडीशन फॉल्स हुआ तो। बट कभी भी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती है, राइट। या तो इधर इट विल बी फॉरवर्ड रोटेशन और इट विल बी बैकवर्ड रोटेशन, राइट। तो हमको यहाँ पे रिटर्न इन दोनों का और करना पड़ेगा। तो और में क्या होता है, आपको अगर और का पता हो तो इसमें होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू ही जाएगा, पर अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू ही जाएगा, और वही हमको चाहिए। अगर एक भी रोटेशन हो रहा है देन द फाइनल आंसर शुड बी ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है देन इट विल बी ट्रू, इट विल बी फॉल्स बिकॉज कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे और कंडीशन यूज करेंगे। एंड नाउ वी कैन टेस्ट आवर code. Save this one. ट्रू, क्योंकि हमने लिया ही 2 रोटेशन वाला स्ट्रिंग था। बट अगर मैं इसको नहीं दूं, राइट, मैं इसको ये कर दूं, 1 टाइम रोटेशन किया है मैंने, देन द आंसर शुड बी फॉल्स। यस। एंड अगर मैंने इसका ये लेंथ कम कर दिया, राइट, लेंथ इक्वल नहीं है, देन ऑल्सो आंसर शुड बी फॉल्स। So it means our code is working fine. So this is a very nice question because like the good uh, in companies like Amazon, Apple, Google, they ask a question like this. So please practice these kind of questions, and I hope it will be helpful for you. And if you have any queries, you can always ask a question in a comment section. So if you like a video, please like and subscribe our channel. So thank you.